नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण 5 बड़ी अपडेट्स आप सबके बीच लेकर के आए हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहिए और कर्मचारियों की समस्याओं को समझने का प्रयास करिए। तो पहली खबर स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़ी हुई लेकर के आए हैं। इसमें आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा यह लिखित में जानकारी दी गई है। यह ज्ञापन को आप देख सकते हैं कि ये जो ज्ञापन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये जिला दंडाधिकारी के लिए लिखा गया है और साथ ही निर्वाचन अधिकारी के लिए भी लिखा गया है। जिला बालोद से इसे लिखा गया है, जिला बालोद के कर्मचारियों द्वारा ये लिखा गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में यह जो है मान्य रहेगी। इसमें विषय है निर्वाचन ड्यूटी में अतिरिक्त मानदेय राशि दिलवाने के संबंध में। तो चुनाव के समय जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता है और ना ही कोई अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है, जबकि अन्य कर्मचारियों को उसके लिए अलग से मानदेय की व्यवस्था होती है। तो स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी अतिरिक्त चुनाव ड्यूटी में, निर्वाचन ड्यूटी में अतिरिक्त मानदेय राशि भुगतान करने के लिए यह निवेदन किया गया है। इसमें लिखा है कि महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि पूर्व में विधानसभा चुनाव जो कि 2023 में संपन्न हुए हैं, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारियों को ड्यूटी लगाया गया था, जिसका मानदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी स्कूल सफाई कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी लगाया जा सकता है। अतः छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ कल्याण संघ के जिला बालोद द्वारा निर्वाचन ड्यूटी के एवज में अतिरिक्त मानदेय राशि प्रदान करने की मांग करता है। महोदय से निवेदन है कि निर्वाचन ड्यूटी में लगाएं तो स्कूल सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय दिलवाने का भी महान कृपा करें। तो ये स्कूल सफाई कर्मचारियों के कल्याण संघ के द्वारा निवेदन किया गया है निर्वाचन अधिकारी को, जिला दंडाधिकारी को, कि जब चुनाव में ड्यूटी लगाएं तो स्कूल सफाई कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय दिलाने का भी कष्ट करेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट्स ये निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और निर्वाचन अधिकारी को ही ये लेटर लिखा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में शासकीय सेवा में निर्वाचन कार्य की सेवाएं लेने हेतु महत्वपूर्ण अपडेट्स और इसमें सुझाव और कार्यवाही की अपील की गई है। निर्वाचन अधिकारी को ये लेटर लिखा गया है, जिस लेटर में विषय अंतर्गत लेख है कि लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए आपके कार्यालय द्वारा चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। प्रदेश के शासकीय सेवकों द्वारा चुनाव कार्य को निष्पक्ष संपादित करने हेतु दिन रात परिश्रम किया जा रहा है। नक्सली क्षेत्र में भी पदस्थ कर्मचारी अधिकारी अपने अपने जान के जोखिम में डाल करके निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं, साथ ही निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन जो कि 110 मान्य एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में शासकीय सेवाओं में निर्वाचन कार्य हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। इसमें पहला सुझाव निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया है कर्मचारियों द्वारा कि पहला, निर्वाचन कार्य में ऐसे शासकीय सेवाओं को पृथक रखा जाए जो कि शारीरिक रूप से विकलांग, दिव्यांग या गंभीर बीमारी जैसे कि हार्ट अटैक, सर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट, इतने जो कर्मचारी हैं जिनको कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, तो उसको चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट्स और सुझाव कर्मचारियों द्वारा दिया गया है कि महिला कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा दृष्टिकोण से चुनाव कार्य से पृथक रखा जाए, यानी महिलाओं की ड्यूटी वहाँ ना लगाई जाए। इसी तरह ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उन्हें भी चुनाव कार्य से मुक्त रखा गया। यदि इन कर्मचारियों की सेवाएं अति अनिवार्य हो तो निर्वाचन कार्यालय में कार्यलीन कार्य हेतु संलग्न कर दिया जाए। अगर एकदम महत्वपूर्ण अपडेट्स या महत्वपूर्ण जानकारी लेनी रहेगी इनसे, तो निर्वाचन के कार्यालय में इनकी ड्यूटी लगा सकते हैं, ऐसा इनका सुझाव है। तीसरा सुझाव यह दिया गया कि निर्वाचन कार्य में ड्यूटी कर रहे वाहन चालकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मानदेय दिया जाए, यानी कि जो
अनियमित कर्मचारी हैं जो उसमें लगे रहते हैं, जैसे कि वाहन चालक हो गए, दैनिक वेतनभोगी जो दिन के हिसाब से काम करते हैं, तो उन सबको अतिरिक्त मानदेय दिलाने का भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा अपील की गई है। फेडरेशन आपसे अनुरोध करता है कि यह सुझाव हमारे द्वारा जो दिए गए हैं लोकसभा चुनाव 2024 में शासकीय सेवकों से निर्वाचन कार्य लेने हेतु उपरोक्त आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करे। यह तो इससे भी बड़ी खबर ये निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट्स अब तक ये निकल के आ रही है कि चुनाव जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो आगामी चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आपके अकाउंट से 350 रुपये काट लिए जाएंगे। तो ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ कटिंग है, न्यूज़पेपर का एक कटिंग है, जिसे आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि नहीं दिया वोट तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपये। ये चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है। तो अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं डालना चाहता है, चुनाव में वोट डालना नहीं चाहता है और अपना वोट नहीं देना चाहता है, तो उसको 350 रुपये काट लिया जाएगा उसके बैंक अकाउंट से। लेकिन देखो, कुछ ऐसे भी वोटर हैं जिनका अकाउंट ही नहीं है, जिनका खाता ही नहीं बना है। तब उस स्थिति में भी चुनाव आयोग ने बेहतरीन तरकीब अपनाई है कि अगर आप मोबाइल रिचार्ज कराएंगे तो मोबाइल से पैसा कट जाएगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये ज़बरदस्ती का पैसा लिया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। इसके अलावा और बड़ी अपडेट्स कि छत्तीसगढ़ में जितने भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हैं, उन सभी स्कूलों में 10 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के लिए। मतलब 6वीं से लेकर के 8वीं और कक्षा 9वीं 11वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें 10 अप्रैल से जारी कर दिया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर के 10 अप्रैल से 6 मई के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। सूची यानी लॉटरी के माध्यम से भी सीट जो है आवंटन किए जाएंगे। इसकी लॉटरी वाला जो सिस्टम है वो 5 मई से 10 मई के बीच में रहेगा और एडमिशन की अन्य जो कार्रवाई होगी वो 11 मई से 15 मई के बीच में चलेगा। तो इस तरह से आज की बड़ी अपडेट्स। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ आप सबके बीच हाजिर होंगे।